वेलकम। आपके सामने सीसे स्क्रीन टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ। 1 मंथ की स्ट्रेटेजी, ठीक है। 1 महीने में कितने सब्जेक्ट और कैसे कवर करते हैं, ठीक है। देखें, अब ये सारे पेज हैं मैंने लिखे हैं और ये भी है और ये आपके सामने पढ़ता हूँ। ये आज का लेक्चर है जनरल साइंस और एबिलिटी का, कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है नंबर, कॉस्मोलॉजी क्या है, ठीक है। कॉस्मोलॉजी ब्रांच है साइंस की, फिजिकल साइंस की ब्रांच है। क्या है? फिजिकल साइंस की ब्रांच है जो सुलझाती है यूनिवर्सल की नेचर को, यूनिवर्सल की जो भी मतलब कि उसकी ऑरिजिन कैसे हुई और उसकी इवोल्यूशन कैसे हुई आहिस्ता आहिस्ता। तो ये सारी स्ट्रक्चर और ऑरिजिन को हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं, इसको कॉस्मोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, वो है 70 सेंचुरी तक इसको स्टैटिक इंफिनिटी एंड अनचेंजिंग कहा जाता था। स्टैटिक इंफिनिटी इसको कहा जाता था। बिग बैंग थ्योरी थी उसके मुताबिक कि एक धमाका हुआ था जिससे यूनिवर्सल बनी थी और फैलती जा रही है, आज तक फैलती जा रही है। तो इसको कॉस्मोलॉजी फिजिकल ब्रांच है साइंस की जिसको यूनिवर्सल की नेचर से सुलझाया जाता है। ये सारी स्ट्रक्चर और ऑरिजिन है, इसको कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। 17 सेंचुरी तक इसको स्टैटिक इनफिनाइट कहा जाता था एंड अनचेंजिंग कहा जाता था, पढ़ा जाता था, ठीक है। उसके बाद इन 1930 और 1920 को अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन हम्बल ने बताया था, ये शो किया था कि गैलेक्सी के बीच में जो स्पेस है वो बढ़ रही है, वो स्पेस इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। मतलब कि 1920 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर जो स्पेस में जो भी चीज़ें हैं उनको जो मतलब रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट, उसको एस्ट्रोनॉमर कहा जाता है, जो कि स्पेस में होते हैं। उन स्पेस पर ऊपर आसमान पर जो रिसर्च करते हैं उसको एस्ट्रोनॉमर कहा जाता है, ठीक है। तो 1920 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन हम्बल ने बताया, ये शो किया कि गैलेक्सी के बीच में जो स्पेस है ना वो इंक्रीज हो रही है। मतलब कि यूनिवर्सल धमाका हुआ था बिग बैंग थ्योरी के द्वारा करिए, वो आज तक फैलती जा रही है, आज तक वो फैलती जा रही है, ठीक है। तो ये थी, ये भी एमसीक्यूज था एक, और 2 एमसीक्यूज हो गए। अब तीसरा, गैलेक्सी के बीच में जो स्पेस है वो बढ़ रही है, हम पढ़ चुके। यूनिवर्सल इज देयरफॉर, इसकी वजह से, इसलिए यूनिवर्सल जो है ना, इस वजह से यूनिवर्सल बढ़ता जा रहा है। इस जैसा कि एक बलून फूलता है, जैसे यूनिवर्सल इंक्रीज हो रहा है। डेट इज बीइंग इन्फ्लेटेड, जो कि फैलाया जा रहा है। अब ये एमसीक्यूज है, बस आसान है, एमसीक्यूज है, ये स्क्रीन टेस्ट में यही आता है, ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक, बिग बैंग थ्योरी थी उसके मुताबिक यूनिवर्सल 15 to 20 बिलियन ईयर्स अगो वजूद में आया था, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक बताया जाता है कि यूनिवर्सल 15 to 20 साल पहले बनी थी, वजूद में आई थी। कितने? 15 to 20 बिलियन ईयर्स अगो। एमसीक्यू तो याद करना। इसका जो इको है, जो साउंड है, धमाका हुआ था उसका, बिग बैंग थ्योरी का इको अभी भी सुना जा सकता है स्पेस में ऊपर, स्पेस में ऊपर अभी भी सुना जा सकता है। तो अभी भी सुना जा सकता है स्पेस में, माइक्रोवेव्स रेडिएशन सिग्नल्स की शक्ल में फॉर्म, ठीक है, उसको आज भी सुना जाता है। ये भी एमसीक्यूज था। बिफोर द, हमारी यूनिवर्सल की पैदाइश से पहले कोई टाइम, कोई मैटर, कोई स्पेस नहीं थी,
ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है व्हाट इज गैलेक्सी। अब गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी क्या है, ठीक है। गैलेक्सी फंडामेंटल यूनिट है यूनिवर्सल का, गैलेक्सी फंडामेंटल यूनिट है यूनिवर्सल का। एमसीक्यूज याद करने, इसमें समाये हुए हैं 100,000 स्टार्स टुगेदर विद द इंटरस्टेलस गैस एंड डस्ट। इंटरस्टेलस गैस का नाम है, ठीक है, इंटरस्टेलस गैस है और डस्ट है, इसके साथ मिलके हमारी गैलेक्सी बनी हुई है, इसमें ये शामिल है, ठीक है। क्विकली बताऊं कि व्हाट इज गैलेक्सी। गैलेक्सी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ यूनिवर्सल, और इसमें समाये हुए हैं, इसमें शामिल है 100,000 स्टार्स टुगेदर विद इंटरस्टेलस गैस एंड डस्ट से वो बने हुए हैं, ठीक है। इसके साथ हमारी गैलेक्सी स्पाइरल कंटेन्स, इसमें अरबों स्टार्स शामिल हैं, ठीक है। गैलेक्सी के अंदर मैं पिक्चर दिखाऊंगा बैकग्राउंड में, आप देखना कि गैलेक्सी क्या है, ठीक है। तो हमारी गैलेक्सी स्पाइरल शेप में है, और ये हम आगे बताते हैं कि कितने शेप होते हैं। हमारी गैलेक्सी स्पाइरल है, इसमें शामिल है अरबों स्टार्स एक डायामीटर लाइट ईयर्स के साथ, ठीक है। एमसीक्यू से याद कर स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, सीएसएस स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, एक डायामीटर लाइट ईयर्स के साथ, और इसको कहा जाता है मिल्की वे, ठीक है। अब साइंटिस्ट के मुताबिक 3 शेप्स हैं गैलेक्सीज की। एक है, उनके नाम बता रहा हूँ, एक है एलिप्टिकल जो कि ऑर्बिट करते हैं, जो कि गोल घूमते हैं। दूसरा है स्पाइरल, जैसे कि मिल्की वे है, मिल्की वे की शेप स्पाइरल शेप है, ठीक है। तीसरे नंबर पर इर्रेगुलर शेप है। ये 3 इसकी शेप है, क्लासेस है, ठीक है। एमसीक्यू दे याद कर लें। मिल्की वे की शेप, मिल्की वे गैलेक्सी की शेप स्पाइरल होती है। इसकी डायमीटर 1,00,000 लाइट ईयर्स होती है। लाइट ईयर्स क्या है? लाइट ईयर्स एक मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट है जिसको माप तोल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लाइट ईयर्स, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फासला होता है उसको क्या करना, मापना, ये काम है लाइट ईयर का, ठीक है। इसका नाम लाइट ईयर्स है। और गैलेक्सी की डायमीटर 1,00,000 लाइट ईयर्स होती है, ठीक है। एमसीक्यू से याद कर लो। इसकी थिकनेस 1000 लाइट ईयर्स होती है, 1000 लाइट ईयर्स होती है। इसमें 20 बिलियन स्टार्स होते हैं। किसमें? गैलेक्सीज के अंदर 200 बिलियन स्टार्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसी गैलेक्सीज बहुत है। सन, सूरज, चांद, 8 प्लैनेट आपने पढ़े होंगे, वो सारे जो मरक्यूरी, मार्स, न्यूटन, सैटर्न, जुपिटर, ये सारे मिल्की वे के अंदर आते हैं और 200 बिलियन स्टार्स के अंदर है। फिर हम मिल्की वे से जब आउट निकल जाएंगे बाहर, तो ऐसी मिल्की वे जैसी और भी गैलेक्सी मिलती है जिसके अंदर पता नहीं क्या है। हमारा तो पता है गैलेक्सी में मिल्की वे के अंदर हमारा ये सूरज, चांद, धरती, चांद, सितारे, ये सब कुछ मिल्की वे के अंदर। मिल्की वे के बाहर निकल जाएंगे हम तो अंधेरा ही अंधेरा है, और दूसरी गैलेक्सी ये बहुत हमारे
अरबों खरबों बिलियन ट्रिलियन लाइट ईयर्स माप तोल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, दूर है हमसे। तो दूसरा टॉपिक अभी डिस्कस करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सिस्टम क्या है, लेंथ इंपोर्टेड यूनिट है, ठीक है। तो इसको माप तोल करने के लिए दो ऑब्जेक्ट के बीच में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट यही है कि माप तोल के लिए ये दो ऑब्जेक्ट को, जैसे कि सन और हमारे अर्थ प्लानेट है, इसको मापने के लिए कितनी दूर है सूरज धरती से, ये माप तोल करने के लिए। तो सोलर सिस्टम में प्लानेट और सन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मापने के लिए, मतलब सोलर सिस्टम को माप तोल के लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, ठीक है, वो 3 यूनिट है, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, और लाइट ईयर्स को भी हम डिस्कस करेंगे अभी खुल के। तो यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है माप तोल के लिए, किलोमीटर के अलावा बजाय एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट्स बहुत दूर और बहुत अलग होते हैं, इनका मीटर और किलोमीटर में फासला माप तोल करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इसके बाद आता है, क्योंकि इसके बीच में जो फासला है वो बहुत बड़ा होता है, इसके लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को कोई वादे करे डिफाइन किया जाता है, कैसे किया जाए, जैसे कि नॉर्मल फासला है सन और अर्थ का, जो इसकी 150 मिलियन किलोमीटर दूर है हमारी अर्थ से सूरज, एमसीक्यू से याद करो। और ये वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर है 150 किलोमीटर के बराबर है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो आज के एमसीक्यूज इतने ही थे जनरल साइंस और एबिलिटी के। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे आपको मैं देता रहूँगा। कीप वॉचिंग। सीएसएस के फास्ट पेपर और क्वेश्चन पेपर भेजो, सॉल्व करके सेंड करता हूँ।